हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार की शासन व्यवस्था इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर नए राज्य बने। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका या व्यवस्थापिका। राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनता है। यदि विधान परिषद हो तो बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। पहला है विधानसभा निम्न सदन, दूसरा है विधान परिषद उच्च सदन। बिहार विधानसभा, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है। बिहार विधानसभा वर्तमान संरचना। कुल सदस्य संख्या है 243, आरक्षित 40, अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें हैं 38, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं 2, कटोरिया व मनिहारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं रामदयालु सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं स्वतंत्रता बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। वर्तमान अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव। प्रथम नेता प्रतिपक्ष हैं S.K. बागे। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका विघटन नहीं होता है, जबकि इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थिति सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। बिहार विधान परिषद वर्तमान संरचना। कुल सदस्य संख्या है 75। निर्वाचित सदस्य संख्या है 63। मनोनीत सदस्य संख्या है 12। महिलाओं सदस्यों की संख्या है 10। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913। गणतंत्र भारत में पहली बैठक 16 फरवरी 1950। प्रथम सभापति स्वतंत्रता पूर्व प्रथम सभापति है राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रथम सभापति स्वतंत्रता पश्चात प्रथम सभापति है श्यामा प्रसाद सिंह। प्रथम महिला सभापति है राजेश्वरी सरोज दास। वर्तमान सभापति है अवधेश नारायण सिंह। नेता विपक्ष है राबड़ी देवी। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति। दल का नाम एवं संख्या। जनता दल यूनाइटेड संख्या है 25। भारतीय जनता पार्टी 23। राष्ट्रीय जनता पार्टी 13। कांग्रेस 4। लोक जनशक्ति पार्टी 1। हम सेक्युलर 1। CPI है 1। निर्दलीय है 6। रिक्त है 1। कुल है 75। कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयां हैं, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मंत्रिपरिषद। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्र विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति चांसलर भी होता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत करता है। विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 202 के तहत किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 217 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69, 28 जून 1968, 26 फरवरी 1968 तक में कुल 242 दिनों के लिए लगा था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। मुख्यमंत्री है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदस्यों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। मंत्री की शक्तियां शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, मुख्यमंत्री की पदच्युति, विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू होने की स्थिति में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 9वीं बार बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री
श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्र, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना है। न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मान्यार्ड चैन शामियार थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचौली हैं। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात प्रयुक्त पद पर बना रहता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है।
प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रमंडल, जिला मंडल, अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत। राज्य की इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिव के कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। प्रमंडल, डिवीजन। कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है और उनकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है। कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल। बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है। दरभंगा प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में दरभंगा प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 4 जिले सम्मिलित हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में है। तिरहुत प्रमंडल। सारण प्रमंडल के पूर्व में, दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल स्थित है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। सारण प्रमंडल। बिहार के उत्तर पश्चिम व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत सारण, सिवान और गोपालगंज जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय छपरा में है। भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय भागलपुर में है। मगध प्रमंडल। इस प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय गया में है। पटना प्रमंडल। इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिले सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय पटना में है। पूर्णिया प्रमंडल। इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। मुंगेर प्रमंडल। इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंगेर है। जिला मंडल। जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है।
वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां नवनिर्मित जिला अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सब डिवीजन कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM होता है। इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्रीय, राज्य या जिले से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना होता है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंड, अंचल, ब्लॉक कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का देखभाल करता है। अंचलाधिकारी CO का मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देख रेख करना होता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड हैं। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8,386 है। बिहार में नगरीय प्रशासन स्वशासन भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन को भाग 9 क में शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 के तहत सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। पहला है नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु। दूसरा है नगर परिषद बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु। तीसरा है नगर पंचायत ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन वाला क्षेत्र। नगर पालिका का गठन सामान्यतः 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। नगर निगम अस्थायी समिति होता है, जिसका प्रमुख को महापौर होता है। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना तथा आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। पटना नगर निगम पटना शहर में नगर निगम के लिए बिहार सरकार द्वारा 1951 में पटना नगर नियम अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है।
पटना नगर निगम का एक मेयर तथा एक उप मेयर होता है। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार पटना नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया गया है। पटना नगर निगम की आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान है। नगर पालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार के नगर निगम का नाम, जिला, प्रमंडल एवं वार्ड संख्या। पटना नगर निगम, जिला है पटना, प्रमंडल है पटना, वार्ड संख्या है 75। बिहार शरीफ नगर निगम, जिला है नालंदा, प्रमंडल है पटना, वार्ड संख्या है 46। आरा नगर निगम, भोजपुर, प्रमंडल है पटना, वार्ड संख्या है 45। गया नगर निगम, जिला है गया, प्रमंडल है मगध, वार्ड संख्या है 53। भागलपुर नगर निगम, जिला है भागलपुर, प्रमंडल है भागलपुर, वार्ड संख्या है 54। मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिला है मुजफ्फरपुर, प्रमंडल है तिरहुत, वार्ड संख्या है 49। दरभंगा नगर निगम, जिला है दरभंगा, प्रमंडल है दरभंगा, वार्ड संख्या है 48। मुंगेर नगर निगम, जिला है मुंगेर, प्रमंडल है मुंगेर, वार्ड संख्या है 45। बेगूसराय नगर निगम, जिला है बेगूसराय, प्रमंडल है मुंगेर, वार्ड संख्या 45। पूर्णिया नगर निगम, जिला है पूर्णिया, प्रमंडल पूर्णिया, संख्या है 46। कटिहार नगर निगम, जिला है कटिहार, प्रमंडल है पूर्णिया, वार्ड संख्या है 45। छपरा नगर निगम, जिला है सारण, प्रमंडल है सारण, वार्ड संख्या है 45। बेतिया नगर निगम, जिला है पश्चिम चंपारण, प्रमंडल है तिरहुत, वार्ड संख्या है 39। मधुबनी नगर निगम, जिला है मधुबनी, प्रमंडल है दरभंगा, वार्ड संख्या है 30। मोतिहारी नगर निगम, जिला है पूर्वी चंपारण, प्रमंडल है तिरहुत, वार्ड संख्या है 38। समस्तीपुर नगर निगम, जिला है समस्तीपुर, प्रमंडल है दरभंगा, वार्ड संख्या है 30। सासाराम नगर निगम, रोहतास जिला, पूर्णिया, प्रमंडल 48, वार्ड संख्या है। सीतामढ़ी नगर निगम, कटिहार जिला, तिरहुत, प्रमंडल 46, वार्ड संख्या है। सहरसा नगर निगम, सारण जिला, कोसी, प्रमंडल 41, वार्ड संख्या है। बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा एवं 18वां सीतामढ़ी है। शहर का प्रथम नागरिक महापौर मेयर होता है। जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन समय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल 1968 से 1969 तक मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो। 1969 से 1970 तक भोला पासवान शास्त्री, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो। 1972 से 1972 तक भोला पासवान शास्त्री, राज्यपाल देवकांत
चांद बरुआ 1977 से 1977 तक, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, राज्यपाल जगन्नाथ कौशल 1980 से 1980 तक, मुख्यमंत्री राम सुंदर दास, राज्यपाल A.R.K. द्वई 1995 से 1995 तक, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राज्यपाल A.R.K. द्वई 1999 से 1999 तक, मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी 2005 से 2005 तक, मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। बिहार पंचायती राज। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा उनके सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया गया। पहला है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, दूसरा है पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, तीसरा है जिला परिषद जिला स्तर पर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। बिहार राज अधिनियम 1993 भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें 19 विषय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 जी के तहत की गई है। इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। इस अधिनियम की कुल प्रमुख विशेषताएं निम्न है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। ग्राम सभा न्यूनतम जनसंख्या 250, ग्राम सभा का राज्य में गठन अनिवार्य। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रावधान। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण एवं संख्या। जिला परिषद है 38, पंचायत समिति है 534, ग्राम पंचायत है 8053, ग्राम पंचायत सदस्य है 1,14,691, पंचायत समिति सदस्य है 11,497, जिला परिषद सदस्य है 1,161। ग्राम पंचायत सचिव है 3,701, न्याय मित्र है 6,947, ग्राम कचहरी सचिव है 7,474, जिला पंचायती राज अधिकारी 38, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 528,
ग्राम कचहरी सदस्य है 1,14,691 है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है। पंचायत समिति बिहार में प्रखंड ब्लॉक स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। वर्तमान में बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। जिला परिषद जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला परिषद कहा जाता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद है। इनमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।